संविदा कर्मी जो है यहाँ बीजेपी ऑफिस का घेराव कर दिए हैं। पिछले 27 दिनों से हम लोग गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए थे। मजबूरन हम लोग को आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय आना पड़ा। नीतीश सरकार ने हम लोगों को बेघर कर दिया। लोग यहाँ पे हॉस्पिटल में मर रहे थे तब उनको दिखाई नहीं दिया कुछ भी। हम लोग के 8000 कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया। हमारी मांगों के गला पे पैर रखकर अब हम लोग सपना को चकनाचूर कर रहे हैं। लोकतंत्र क्या है? वो जनता का होता है, आपका नहीं होता। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ। हाँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ऑफिस का जो है घेराव कर दिया है संविदा कर्मियों ने। आप देख रहे होंगे कि हम ठीक भारतीय जनता पार्टी ऑफिस के बाहर खड़े हैं, गेट के बाहर खड़े हैं, जहां आप देख रहे होंगे यहाँ पर संविदा कर्मी जो है यहाँ बीजेपी ऑफिस का घेराव कर दिए हैं, धरना देके बैठ चुके हैं। आप देख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से जो है धरना देकर संविदा कर्मी बैठे हुए हैं और कई तादादों में जो है आए हुए हैं संविदा कर्मी। आपको बता दें कि ये लोग जो है कई दिनों से गर्दनी बाग में धरना स्थल पर धरना दिए हुए थे, लेकिन अब जो है ये भारतीय जनता पार्टी ऑफिस के बाहर धरना दिए हैं। हम इन्हीं से बातचीत करेंगे। जी मैम, पिछले 27 दिनों से हम लोग गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए थे। ना ही हमारी विभाग सुन रही थी। काफी दिनों से आप लोग जी, ना ही विभाग सुन रही थी, ना ही कोई हमारी सरकार के लोग सुन रहे थे। मजबूरन हमारे कुछ साथी भी अमरा अंतर पर 11 दिन से बैठे हुए थे, कोई सुनने वाला नहीं था। मजबूरन हम लोग को आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय आना पड़ा। जब तक हमारी मांग पूर्ण नहीं होगी, आश्वासन से कुछ नहीं चलेगा मैडम। जब तक हमारी मांग पूर्ण नहीं होगी, हम लोग को वापस सभी साथियों को नहीं लिया जाएगा, तब तक हम लोग हिलने वाले नहीं है। लड़की होके परेशानी हो रहा है क्या? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है मैडम। हम लोग घर से निकले हैं काम करने के लिए, लेकिन नीतीश सरकार ने हम लोगों को बेघर कर दिया। आज हम लोग रोड पे बैठे हैं इसकी वजह से। तो उनको ये बात सोचनी चाहिए। 8000 से ज्यादा लोग जो है अभी टर्मिनेट हो गए, उनके पास रोजगार नहीं है। और अब 25 दिन 26 दिन तक क्या सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है? उनको हमारी बात नहीं सुनाई दे रही है? कहाँ है अभी तक? आज हम लोग यहाँ बैठे हैं बोल के इतना मीडिया कर्मी और लोग जुट गए हैं। अब तक कहाँ थे जब 6 दिन से भूख हड़ताल पे लोग यहाँ पे हॉस्पिटल में मर रहे थे तब उनको दिखाई नहीं दिया कुछ भी? हम चाहते हैं हमारी मांगे पूरी हो, वरना यहाँ से नहीं हिलेंगे। देखिए, साफ तौर पर ये कह रही है कि इनकी मांगे पूरी हो, वरना यहाँ से जो है नहीं हिलेंगे। यहाँ पर कई लोग इस धरना दिए हुए बैठे हुए। हम लोग के 8000 कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया। हम चाहते हैं कि सभी कर्मियों को सेवा में पुनः लिया जाए और हमारे 5 सूत्री जो मांग है वो मांग को पूरी किया जाए, नियमितीकरण किया जाए। और हम लोग का नियमितीकरण के साथ ESI में हम लोग का जो पैसा देने की बात है, सरकार का अनुदान वो भी दिया जाए, मेडिकल की सुविधा दिया जाए। साथ साथ हम लोग के यही के लेवल का वेटेज 5 पॉइंट का होता है प्रतिवर्ष, उन लोग के दिया जाए। JEE में 5 पॉइंट का होता है, उन लोग के दिया जाए। 27 दिन से इतना दिन से धरना दिए हुए थे गर्दनी बाग में, तभी से कुछ नहीं सुना गया। क्या लगता है अब सुना जाएगा? अभी हम तो ये कहेंगे सरकार गूंगी बहरी है। किसी को कहती है कि 1 करोड़ नौकरी देने की, पर वो नौकरी छीनने का काम करता है। 1 साल पहले नौकरी देती है और 1 साल भर में पहले मांग अपनी रखने के बाद वो नौकरी छीन लेती है। 10,000 कर्मियों में से 8,000 कर्मियों को बर्खास्ती कर दिया गया। ये सरकार से उम्मीद नहीं है, फिर भी हम इनके विरोध में खड़े हैं कि आज इनसे अपनी मांगों को मनवा कर ही जाएंगे। देखिए, मांगों को मनवा के ही जाएंगे। देख रहे हैं आप कि कितने तादादों में जो है संविदा कर्मी जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर पहुंच चुके हैं। आप देख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से जो है तिरंगा लिए हुए हैं। सब लोगों के हाथों में तिरंगा है और आप देख रहे होंगे यहाँ पर कई लड़कियां भी मौजूद हैं जो यहाँ पर जो है धरना दी हुई है। क्या कुछ कहेंगे? महोदय, हम लोग पिछले 26 दिनों से धरना पे बैठे हुए हैं, शांत हड़ताल कर रहे हैं। क्या लगता है आप आगे पूरी होगी? अभी तक सरकार के द्वारा कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा देश जो लोकतांत्रिक देश है, लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे हैं। वो लोकतंत्र नहीं है। जो हमारा विभाग जो है उसे लोकतंत्र नहीं मानता। लेकिन एक लेटर में जो 8000 कर्मियों को एक बार बर्खास्त कर दिया गया, डिपार्टमेंट को ये लगता है कि ये लोकतंत्र है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि महाशय, ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में हम लोग को पूर्ण स्वतंत्रता है कि हम अपनी मांग रख सकते हैं। लेकिन आपके द्वारा क्या किया गया है, हमारी मांगों के गला पे पैर रखकर अब हम लोग सपना को चकनाचूर कर रहे हैं। एक तरफ से जो हमारे नीतीश कुमार है वो बोलते हैं क्या कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन पीछे ये क्यों नहीं बोलते आप कि नौकरी देने की आड़ में आप ये सबको निकालते भी रहिएगा। आप क्या बोले थे पिछले चुनाव में कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, नौकरी देने के बाद सबको निकाल रहे हैं। ये कैसा नौकरी है? हम लोग पिछले 5 साल से जॉब कर रहे हैं। हम अपना जो गोल्डन पीरियड है इस विभाग को दे चुके हुए हैं, लेकिन जब हमारा एज खत्म हो गया है, अब आप बोलिए कि हम आपको निकाल दिए हैं, तो हम अपने परिवार को लेकर कहाँ जाएंगे? रोड पे भटकेंगे।
जी महोदय, हम आपसे यही आग्रह करते हैं, हाथ जोड़ के हम आपसे आग्रह करते हैं कि जैसे आपने हमको टर्मिनेट किया था वैसे हमको एक ही लेटर में वापस हमको पुनः बहाल किया जाए, हमारी मांगों को माना जाए, हमें पुनः सेवा बहाल किया जाए। हाथों में तिरंगा है, एक तरफ आमरण अनशन, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं तिरंगा लेकर? हम बस यही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग पिछले 12-22 दिनों से 26 दिनों से धरना दे रहे हैं, वो शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। हमारे जो सबसे पहले सत्याग्रह हुआ था, गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि अपना मांग जो है वो अहिंसा के राह पर चल के आप हर एक मांग को मनवा सकते हैं आप सरकार से, वो हम शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम देश के समर्थन में, इसलिए हमारे हाथ में झंडा भी है कि हम देशभक्त भी हैं, साथ में हम लोकतंत्र को भी मानते हैं। लेकिन वहाँ से आप अपनी मनमानी कीजिएगा तो ये लोकतंत्र है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र हमसे है, आपसे नहीं है। लोकतंत्र क्या है, वो जनता का होता है, आपका नहीं होता है। अगर आप हमारी बातों को नहीं मानते तो अगले चुनाव में हम आपको उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे, दूसरे पार्टी को मौका देंगे जो हमारी बातें सुनेगी, हम उनका बात सुनेंगे। धन्यवाद। सुना आपने, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पार्टी इन्हें मौका देगी, जो इनकी मांगे सुनेगी, हम उनको जो है मौका देंगे। आपने साफ तौर पर सुना, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से जो है ये लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। आप देख रहे होंगे जो कितने सारे लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम और भी किन्हीं से बातचीत करना चाहेंगे। बोलिए, क्या हम लोग को सर नौकरी से निकाल दिया गया, विशेष सर्वेक्षण कर्मी है हम लोग 26 दिन से धरना पे है। हम लोग का भूख हड़ताल पे भी 8 आदमी है, PMCH में भर्ती हो गए हैं लोग। सरकार हम लोग का अनदेखा कर रहा है और स्थिति है अब उनकी, हम लोग का हालत बहुत खराब है। हम लोग का परिवार भी रोड पे आ गया सारे लोग, और जो हमारे साथी धरना पे है वो लोग PMCH में भर्ती जीने मरने की स्थिति में आ गए हैं। जी मैम, हम लोग की सरकार से निवेदन है कि हम लोग को मांग को पूरा किया जाए, हम लोग को नौकरी पे वापस लिया जाए मैम, और सरकार से यही विनती है। सुना आपने, साफ तौर पर सरकार से विनती कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो है लोग यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, और ये जो है साफ तौर पर नारा लगा रहे हैं कि आवाज़ तो हम हैं, एक हैं। और देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ पर प्रशासन भी यहाँ पर आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाद। आप देख रहे होंगे किस तरीके से प्रशासन जो है साफ तौर पर इनसे बातचीत कर रही है। अब देख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से प्रशासन जो है बातचीत कर रही है और हटा रही है, क्योंकि एक कार्यालय है, बीजेपी का कार्यालय है, उसके बाहर जो है कई तादादों में लोग जो है धरना दिए हुए हैं। आप देख रहे होंगे क्या बातचीत हो रही है, आप सुन रहे होंगे। सरकार की तरफ से ना विभाग की तरफ जी सर, सरकार नहीं है, सचिवालय में सरकार है। सर मंत्री तो यहीं बैठते हैं ना सर, आज यहाँ नहीं बैठते हैं, सचिवालय में बैठते हैं सर, बैठते हैं, लेकिन अब कोई पूछने वाला नहीं है। तब हम अपने मुखिया के पास आए हैं सर, भेजवाया लोगों को कि हम बैठे हुए हैं। सर हमने भेजवाया है, बाजार से लेटर तक दे दिया है सबको, लेकिन नहीं आप पहले सुने। किनारे हो, 5 बजे चलो मेरे साथ, किनारे हो जाओ, 5 बजे चलो मेरे साथ। ठीक है सर, 5 आदमी भेज रहे हैं। 5 बजे मेरे साथ चलो। देख रहे हो किस तरीके से जो है प्रशासन इन्हें समझा रही है और हटने के लिए बोल रही है। आप साफ तौर पर देख रहे होंगे अभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर क्या स्थिति है। प्रशासन जो है समझा रही है और इन्हें हटने के लिए यहाँ से बोल रही है। आप देख रहे होंगे इस तरीके से प्रशासन जो है यहाँ पर इन्हें समझा रही है और साफ तौर पर हटने के लिए और खाली करने के लिए बोल रही है जल्दी ही, क्योंकि ये पार्टी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहरहाल आप किस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन डब्ल्यू के साथ आवाज स्वराज पोस्ट पटना।